हम तो योगी जी से कहेंगे कि ये गोरखपुरिया भौजी को आप भौजी को सऊदी भेजिए योगी जी, नहीं तो ये गोरखपुर को एकदम अश्लीलता के वजह से ये और फंसेगी। गोरखपुरिया भौजी भी फंसने वाली है। आप ये बात आज हम आपको बता दे रहे हैं कि वो भी जाएगी जेल। पुलिस बेचारी मालती मर गई है, उसके बेटा को बैठा रही है गोद में, तो ओकरो जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही है कि गोद में बैठा है युवराज की कौन लड़का है उसका नाम है, गोद में बैठा है, जल्दी जल्दी ब्लॉग बना के पैसा कमा ले रही है। वीडियो देखने वाले लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो गोरखपुरिया भौजी है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है मालती को मरने में। अगर गोरखपुरिया भौजी हमेशा से चाहती थी ना कि मालती और विष्णु जो है वो खत्म हो जाए, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमको कमाने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा। बेटी जब बड़ी होगी तो वो क्या कहेगी अब समाज में कि मेरी मम्मी कमर हिलाती है यूट्यूब पे आके। कोई पूछेगा कि बाबू तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो कमर डोलाती हैं, तो उसको कितना फौजी हैं जो प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बोलती हैं कि महिलाओं को 200 महिलाओं को हम अभी रोजगार दिए हैं। आप ब्लॉग्स वीडियो बनाती हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ भैया हैं, इनसे नमस्कार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए वैसी जो समाज की एकदम समझिए कि हम लोग वैसे लोगों को समाज का गुह समझते हैं, वो लोग समाज के लिए एकदम कलंक है महिलाओं के नाम पे, तो ऐसे लोगों पे बोलना तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है। आपका इच्छा है कि हम बोलें तो बोलते हैं। देखिए वो कह रही हैं कि 200 लोगों को हम मतलब कि सशक्त बना दिए, 200 महिला वो यूट्यूब पे मेरे वजह से काम करती हैं। तो यूट्यूब पे आके वो करती क्या हैं ये मायने रखता है ना, कि वो यूट्यूब पे आके वो क्या कर रही हैं। भक्ति सुना रही हैं, यूट्यूब पे आके समाज का बात कर रही हैं, या फिर देश में जितनी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके इंसाफ का बात कर रही हैं। वो तो आ रही है, डोड़ी दिखा रही हैं, कमर हिला रही हैं, पैसा कमा रही है, उससे समाज को क्या फ़ायदा है? समाज तो और उससे कलंक हो रहा है। अच्छा, एक महिला को आप सामान दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप एक महिला को इस तरह बोल रहे हैं, कैसा? नहीं देखिए सम्मान किसका किया जाता है? कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसी के लिए ये देश जाना जाता है, ढोंडी वगैरह का बात संस्कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, और वो महिला अगर ऐसी महिलाओं को कलंक करने वाली कोई महिला अपना कमर दिखाए, ढोड़ी दिखाए, सोशल मीडिया पे आके अपने शरीर का प्रदर्शन करे, अपने मतलब पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाए, वैसे महिलाओं का सम्मान करेगा कोई क्या? वो तो महिला का बहुत चर्चा करती है, महिलाओं के न्याय के लिए लड़ जाती हैं। आप उनको ऐसे कैसे कर रहे हैं? वो महिलाओं के न्याय के लिए नहीं लड़ती है, वो मालती के लिए लड़ रही है क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहा है। मालती के घर पे जा रही है क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहा है, वहाँ जाएंगे तो उनको पैसा कमाने को मौका मिलेगा, इसलिए वो वहाँ पे जा रही है। क्यों नहीं वो किसी रेप पीड़िता के घर जाती हैं? क्यों नहीं वो किसी पारिवारिक कलह से परेशान महिला के घर जाके उनको समझाती हैं, बुझाती हैं, और उनको सशक्त बनाती हैं, उनको मजबूत बनाती हैं? क्यों नहीं उनको कुछ करने का एक हौसला देती हैं? क्यों नहीं उनको समझाती हैं? वो वहीं पे जाती हैं जहाँ उनको टीआरपी मिलता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों पे तो हम लोगों को चर्चा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग तो यही उनको बोलेंगे कि भाई इस तरीके से आप जिस तरीके से महिलाओं को कलंकित करने वाला जो आप लोग काम करते हैं, ब्लॉग के नाम पे जो फुहरता फैला रहे हैं, जो अश्लीलता फैला रहे हैं आप लोग समाज में, उससे आप लोग बचिए और उससे आप लोग दूर हटिए। आप लोग अच्छे तरीके से भी कमा सकते हैं। मनीष कश्यप देखिए, मनीष कश्यप किसी अपना ढोड़ी चोली दिखाए थे। बहुत सारी महिलाएं हैं, जया किशोरी को लोग क्यों सुनता है? जया किशोरी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको समाज सुनता है, वो भी पैसा कमा रही है। आप ही की गोरखपुर से ही है एक भारत एक नई सोच वाली पल्लवी जी, वो भी पैसा कमाती हैं, लेकिन वो तो अपना शरीर का और अपने अंग का प्रदर्शन नहीं करती हैं, वो तो समाज का बात करती हैं, समाज में जाती हैं, समाज के लिए लड़ती हैं। अच्छा, पहले वो तो मालती के विरोध करती थी, विष्णु के पक्ष में बात करती थी कि मालती एक औरत दूसरी हस्बैंड के साथ, पति के साथ कैसे ये शेयर कर सकती है? देखिए गोरखपुरिया भौजी हमेशा से चाहती थी ना कि मालती और विष्णु जो है वो खत्म हो जाए। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमको कमाने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा, और इसलिए वो कभी मालती का सपोर्ट करती थी, कभी विष्णु का सपोर्ट करती थी, और आपस में चाहती थी कि वो दोनों बेचारा लड़ते रहे, ठीक ना, उसमें मज़ा इनको मिलता था। अभी विष्णु बेचारा
आज फंस गया है। मालती अपने ही करतूत के वजह से फांसी लगा ली, अपने ही करतूत के वजह से वो मर गई, और आज वो आके वहाँ पे चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि विष्णु राज का चैनल जो है वो आप लोग अनफॉलो कर दीजिए, रिपोर्ट करिए। तो साफ इससे जाहिर होता है, साफ इससे उसका मकसद समझ में आता है कि किस तरीके से वो चाहती है कि विष्णु बर्बाद हो जाए ताकि मेरा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। इससे ये समझ में आता है कि नहीं, वीडियो देखने वाले लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो गोरखपुरिया भौजी है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है मालती को मरने में। अगर ये अपने आप को सरदार समझती है, अगर ये अपने आप को मालिक समझती है, तो मालिक का काम ये होता है कि जो घर के परिवार के लोग या बच्चे लोग या घर समाज के लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनको जाए और समझाए कि बाबू आप ऐसा मत करिए, ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे मत लाइए, ये सब प्राइवेट चीज़ है, इसको आप पब्लिक के बीच में मत लाइए। लेकिन वो प्राइवेट चीज़ों को, जो पर्सनल चीज़ है, उसको वो पब्लिक पे लाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो अगर नहीं लाई होती तो मालती आज जान नहीं दी होती। पहले वही रिकॉर्डिंग वायरल की थी। अचानक से वो पहले विष्णु को पक्ष में बात करती थी, अचानक से मालती के सपोर्ट में क्यों आ गए? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR उसके ऊपर भी हो जाए, इसके डर की वजह से। हाँ, तो इसी डर से कि कहीं वो ना फंस जाए, और फंसेगी गोरखपुरिया भौजी भी फंसने वाली है। आप ये बात आज हम आपको बता दे रहे हैं कि वो भी जाएगी जेल। पुलिस का जो अपना जो कानूनी कार्रवाई है जहाँ शुरू हुआ कि उसके चपेट में ही गोरखपुरिया भौजी भी आएगी, और इसके साथ साथ जितना ये छिटपुटिया जो ब्लॉगर है सब, जो दिन भर ढोड़ी चोली या घाघरा उठा के कमर हिला के दिन भर डांस कर रहा है सब, और गोरखपुर को ये सब बदनाम कर रहा है। गोरखपुर को जोगियों का शहर कहा जाता है ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं गोरखपुर की शान है ये। वो गोरखपुर की शान है। गोरखपुर के शान मतलब कि गोरखपुर के शान योगी जी हैं। गोरखपुर के शान वहाँ के लोग हैं जो सही तरीके से समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। गोरखपुर को योगी बदनाम कर रही है। हम तो योगी जी से कहेंगे कि ये गोरखपुरिया भौजी को, आप भौजी को सऊदी भेजिए योगी जी, नहीं तो ये गोरखपुर को एकदम अश्लीलता के वजह से ये पूरा एकदम गंद मचा देगी, और इसके वजह से गोरखपुर का बहुत ज़्यादा बदनामी होगा। नहीं तो इस भौजी को आप सऊदी भेजिए। गोरखपुर को योगी नगरी कहा जाता है। गोरखपुर का चर्चा योगी जी की वजह से होता है। गोरखपुर का चर्चा डेवलपमेंट के वजह से होता है। गोरखपुर का चर्चा गोरखधाम के वजह से होता है कि गोरखपुर का चर्चा ही गोरखपुरिया भौजी की वजह से होता है। गोरखपुर तो अब बदनाम हो रहा है। योगी नगरी, योगी जी का शहर और साधु संतों का शहर अब बदनाम हो रहा है गोरखपुरिया भौजी की वजह से। इस पे ही FIR होना चाहिए। ये गोरखपुरिया भौजी तो कह रही है कि हम महिला विकास मंच का काम कर रहे हैं। वो महिला विकास मंच का काम कर रही है। महिला विकास मंच कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? महिला विकास मंच के लोग कितने लोगों को रोजगार दी हैं? कितने लोगों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? ये किसके इंसाफ के लिए लड़ रही है? ये तो अपने फेरा में एगो बेचारी मालती मर गई है, उसके बेटा को बैठा रही है गोद में, तो ओकरो जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही है कि गोद में बैठा है युवराज की, कौन लड़का है उसका नाम है, गोद में बैठा है, जल्दी जल्दी ब्लॉग बना के पैसा कमा ले रही है। ये अच्छा, ये भी तो कह रही है कि हम 200 लोगों को रोजगार दिए हैं। वो रोजगार दी है, पहले अपना रोजगार का व्यवस्था कर ले। उसकी भी 3-4 बेटी है, सुने है कि उन लोगों का पहले व्यवस्था कर ले, उसके बाद दूसरे को रोजगार देगी। और जिस तरीके से अश्लीलता फैला रही है ना, आने वाले जनरेशन को ही गोरखपुरिया भौजी बर्बाद कर रही है। उसका बेटा जब होगा, उसकी बेटी जब बड़ी होगी, तो वो क्या कहेगी अब समाज में कि मेरी मम्मी कमर हिलाती है यूट्यूब पे आके। कोई पूछेगा कि बाबू तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो कमर डोलाती हैं, है, तो उसको कितना शर्म आएगा। वही ना सीखेगी वो भी, और जब वो खराब होगी तो उसका आगे वाला जनरेशन भी खराब होगा। तो ये आने वाले जनरेशन को ये सब खराब कर रही है, ये सब महिला सब, अब महिलाओं को कलंकित कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब किस मकसद से मालती के घर गई थी? व्यूज बटोरने के लिए गई थी कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी? कभी पोस्टमार्टम होता है वहाँ पहुँच जाती है, कभी पत्रकार सबके साथ वो गाली गलौज पर उतर जाती है। शमशान घाट में चली गई थी। बताइए, महिलाओं को शमशान घाट पे जाना चाहिए? जिसके घर में कोई नहीं है, बहुत मजबूरी है, वो ना शमशान घाट पे महिला जाएगी? आगे अपने प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि हम बड़का यहाँ पे हम आए हैं, हम नहीं आएंगे तो मालती चौहान के का जो आत्मा है उसको शांति ही नहीं मिलेगा। अरे मतलब एकदम ड्रामा का भी हद होता है। हम लोग को तो बहुत शर्म आता है कि समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो देवी जैसी महिलाओं को कलंकित कर रही हैं। लेकिन आपका क्या नाम है? भौजी आपको बनने का शौक लगा है, इतना आप मने एथी बन गई है। भौजी को हम लोग माँ समान मानते हैं, लेकिन आप जैसी भौजी को तो हम लोग माँ समान नहीं मानेंगे। हैं भौजी, हम लोग भाभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप जैसी भाभी का सम्मान कौन करेगा भाई? कौन करेगा सम्मान? आप करिएगा? नहीं करिएगा ना, तो यही